वसल्लम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोसेशन निकल रहा है, और अगर हमने बैनर लगा दिए कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या इसकी इजाजत देना पड़ती है? अगर तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। ये जो गरबे का मामला है ना, जब वो लोग चाह ही नहीं रहे कि मुसलमान उनके त्योहार में आए, जबकि हिंदुस्तान जो जाना जाता है अनेकता में एकता के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, हर मजहब व मिल्लत के प्रोग्राम में हर कोई शामिल होता था, हर धर्म के प्रोग्राम में। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है फॉर लास्ट 11 ईयर्स। तो अगर वो लोग आपको नहीं बुला रहा है, मुस्लिम्स आर अनवांटेड, तो मुसलमान क्यों जानना चाहते हैं उनके? मेरे समझ में नहीं रहा। ये हमारा त्यौहार नहीं है। अब हमारी तरह बड़ा दिल थोड़ी है किसी का कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे और दरगाहों पे हम सबको वेलकम करते हैं, ईद की सिवैयाँ भी खिलाते हैं और गले मिलते हैं। तो ये हमारे मिजाज की बात है। अब वो नहीं चाहते हैं आपको बुलाना, तो क्यों जाते हैं मुसलमान? बेगैरत हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं जाना चाहिए उनको, दे मस्ट नॉट गो। और दूसरी बात रही आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी अजीब दास्तान है। वहाँ के पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि इन्होंने बैनर लगाने के लिए परमिशन नहीं मांगी। अगर हम अपने नबी से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार करते हैं, वो भी एक ओकेजन पे, जिस दिन यौम विलादत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है, बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोसेशन निकल रहा है, और अगर हमने बैनर लगा दिए कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या इसकी इजाजत देना पड़ती है? अगर कोई रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और वो कहते हैं वी लव श्री राम, या जन्माष्टमी का जुलूस है कि वी लव श्री कृष्ण, तो क्या इससे परमिशन लेना पड़ती है? ये तो इनकी जो है खुसूमत, अदावत, तासुब, प्रेजुडिस नजर आता है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरह तंग करें। जैसे अभी मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ने मीडिया को एक लेटर दिया कि सिर्फ हिंदू ही का ही प्रयोग करें। उस पर कई लोगों के मैंने सोशल मीडिया पे देखा उर्दू से इन्हें चिढ़े, जबकि उर्दू इसी मुल्क में जन्मी है, पली है, बड़ी है। तमाम आप पुराने गीत देख लें, गजलें देख लें, सब उर्दू में गुनगुनाते हैं। इंग्लिश तो यहाँ जन्मी नहीं है, उसके पीछे तो भागे फिर रहा है, लाखों रुपए साल की फीस दे रहा है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाने के लिए। चिड़े तो सिर्फ मुसलमानों से, मुगल सराय का नाम बदल देंगे, इलाहाबाद का नाम बदल देंगे, इसका नाम बदल देंगे, औरंगाबाद का नाम बदल देंगे, लेकिन हिस्ट्री रबर से नहीं मिटती है। दर्जी भी हमने लाके दिया, फाउंटेन भी, बगीचे भी, खाने भी, तमद्दुन भी। ये तो बिखरा हुआ मुल्क था, उसको एक कड़ी में पिरोया है मुसलमानों ने, और फर्दर इसको ब्रिटिशर्स इम्प्रोवाइज करके गए। GDP मुगलों के जमाने में 27% थी। तो ये तो बांटने वाली बात है। ये इनकी जो है छोटा दिल और छोटा दिमाग है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इन चीजों से मुसलमान मुत्तहिदा हो गया, यूनाइटेड हो गया, और लोगों ने भी देखा कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो वाली बात हो गई कि असल में इनको अब एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेंटल ट्रीटमेंट की। ये वायरस फैलता जा रहा है और हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम तो मुत्तहिदा होते जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, दुनिया देख रही है इस तमाशे को, दुनिया को सब रोशन है। ये कोई बातें होती हैं? अयोध्या में पता है फूलों का कारोबार कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। और अजमेर में फूल जो आते हैं, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर, वहां से आते हैं। तो इस देश की मिट्टी में कम्युनल हार्मनी है, सांप्रदायिक सौहार्द है, डाइवर्सिटी है, कुछ नहीं है। ये खुद जाय हो रहा है ऐसी बातें करके।